हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज वर्तमान में हमारे भारत की स्थिति बहुत ही भयावह होते जा रही है। इस पेंडेमिक में, इस स्थिति में मैं मदर टेरेसा को याद करना चाहूँगा। उनके लिए ये मेरी श्रद्धांजलि होगी। वर्ग 5वां में एक अध्याय है ममता की मूर्ति, जो कौपल अर्थात हिंदी विषय के अंतर्गत है। आज उसे हम पढ़ेंगे और मदर टेरेसा के बारे में जानेंगे, उनके त्याग और सेवा के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ममता की मूर्ति। बहुत साल पहले की बात है। एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देखकर कैनेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह, अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी की सेवा को सम्मान दिया जा रहा है, और हम अपने इस युग में, वर्तमान समय में हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हम भारतीय उनकी सेवा और उनके त्याग को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें वो समझना होगा। बहुतों ने अपने हाथ इस पेंडेमिक में आगे बढ़ाए हैं, उनकी सम्मान हमें करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमसे मिल सके। हाथों पर खून लगने के बावजूद भी वो गंदे हाथ नहीं देख रहे हैं, वो सेवा देख रहे हैं, वो त्याग देख रहे हैं और उन पवित्र हाथों को अपने सर पर रख लिया। ये दिखाता है कि हमने क्या सम्मान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के स्पेजो नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। माँ का नाम ड्रनाफिल तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आईं। 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। वर्तमान समय में मदर टेरेसा का जहाँ जन्म हुआ था, वह अब नॉर्थ मैसेडोनिया में पड़ता है। आइए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। गूगल मैप पर आप देख सकते हैं कि यह भारत है, और भारत से होते हुए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, सीरिया, टर्की और उसके बाद है नॉर्थ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया में ही आपको वो जगह है स्पेंजो, या फिर आप कह सकते हैं सोब्जे, या फिर इसको आप स्कॉर्पियन भी कहते हैं, जिसका स्पेलिंग है SKOPJE। यही वर्तमान में आपको मदर टेरेसा का जन्म स्थान है। जैसा कि आपने देखा कि मदर टेरेसा जो हैं 1928 में भारत आईं और दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई, और 1929 में वो कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापिका रहीं और प्रधान शिक्षिका भी बनी। गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में उन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में उनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहचान सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गया। आखिरकार उन्होंने सेवा के लिए अपना शिक्षिका का पद छोड़ दिया और सेवा में लग गईं। उनकी एक पहचान थी कि वो एक साड़ी पहनती थी जिसके किनारे नीली रंग की पट्टी हुआ करती थी। अब हम नर्सों के जो ड्रेस आजकल देखते हैं, वो इसी प्रकार के, एक सफ़ेद साड़ी जिसकी पट्टियाँ नीली रंग की होती हैं। इस तरह से हमें यह ज्ञात होता है कि इस ड्रेस की बुनियाद क्या थी और यह ड्रेस कब पैदा हुआ और कब से भारत में यह चल रहा है। नर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एक बार फिर कोलकाता बनाया।
एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक ऐसी बुढ़िया को अस्पताल लेके गई जिसका शरीर चूहों और चींटियों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांस ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपने बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन उस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि पहले भी अस्पतालों में मरीजों को लौटाया जाता था और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में भी आज भी मनुष्य की कीमत कुछ नहीं है, उसके जीवन की कीमत कुछ नहीं है और अस्पताल जो है वो अपने मन का ही करती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था तो वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति एवं प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। कार्य एवं सेवा के विस्तार के साथ उन्हें खूब प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वर्ष 1950 में उनकी संस्था को मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ की मान्यता मिल गई। आप समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत बड़े या बहुत ही व्यापक रूप से नहीं होती है। एक छोटे से कमरे में भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। जैसा कि यहाँ निर्मल हृदय एक जीर्ण शीर्ण मकान कमरा अर्थात एक टूटा फूटा कमरा जिसकी स्थिति ख़राब है और जिसमें 2 पलंग मात्र रखे हुए थे, उसी से शुरुआत की गई। लेकिन 1950 तक आते आते उस संस्थान को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की मान्यता मिली। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मदर टेरेसा ने शिशु सदन, प्रेम घर और शांति नगर की भी स्थापना की। मदर टेरेसा अपने कार्यों को खुद करती थीं। रोगियों का मल मूत्र या घावों की सफाई भी वे खुद करती थीं। ये काम उन्हें काफ़ी आनंद देता था। उनके कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का प्रसिद्ध पुरस्कार है, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि जो सेवा भाव में लग जाते हैं वो अंत में कामयाब ज़रूर होते हैं। उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं होती है। परंतु आज के समय में हम सिवाय दूसरे पर इल्ज़ाम डालने के और कुछ नहीं कर पाते हैं और कार्य में बाधा बनते हैं, लोगों को कार्य नहीं करने देते हैं। परंतु मदर टेरेसा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो अपने कार्य में लगी रहीं और नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त की। परंतु यह दिया समाज को रोशन करते करते कब तक जलता? एक ना एक दिन इसे बुझना ही था। और देखते ही देखते सेवा, शांति, भाईचारा, परोपकार आदि की रोशनी मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। आज माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यह उक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय आदि लोग मिले, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस समय एक उदाहरण प्रस्तुत करें और लोगों को मन से सेवा दें और सेवा करें। परंतु इसके लिए जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस सावधानियों को बरतें और जग में अपना नाम कमाएं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है जिसे आप बनाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।